मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़। सहारा की एक और 420सी। न्यायालय ने दिए सुब्रत राय पर मुकदमा दायर करने के आदेश। कोर्ट ने सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और छल कपट करने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बड़ी अपडेट 16 नवंबर 2021 की है, जो मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सहारा सुब्रत राय पर अनगिनत मुकदमे चल रहे हैं और इन मुकदमों को उनके वकील, उनके हायर इनको संभालते हैं। और दोस्तों, सहारा इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं रहा है। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सहारा के निवेशक और एजेंटों के, कि सहारा के निवेशक एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं और उसके दबाव के चलते निवेशक आए दिन आत्महत्या करते चले आ रहे हैं। और ये तांडव 2010 और 11 से शुरू हुआ था और अब इसका रूप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। यानी कि सहारा सुब्रत राय के एजेंट इस वक्त आत्महत्या पर करने पर परेशान है। उसकी आत्महत्या का कौन जिम्मेदार है ये अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। नई दिल्ली की जो आपके लिए हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, डेस्क रिपोर्ट, ये सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बागपत न्यायालय ने सुब्रत राय पर एफआईआर के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के साथ सहारा इंडिया के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। अदालत का यह आदेश बागपत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सहारा इंडिया ने कुछ निवेशकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 11 करोड़ जमा कराए थे, लेकिन जब वापस करने का समय आया पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना निवासी आनंद कुमार ने बागपत न्यायालय में एक याचिका दायर कर सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 19 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं। बागपत कोर्ट ने कोतवाली बड़ौत पुलिस को सहारा के चेयरमैन समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, छल कपट करने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश से आई एक ब्रेकिंग न्यूज़। और यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मामला 9-10 करोड़ से ज़्यादा का है और जिस ब्रांच का है, जिस ब्रांच में ये इनका केस ओपन होगा, यानी कि जिस ब्रांच में इन्होंने 11 करोड़ रुपए जमा करे हैं, वहीं की ब्रांच पर यह केस लगेगा और वहाँ के ही वकील इसको और हल्का करते चले जाएंगे। मामला जो है ठंडे बस्ते में डल जाता है। सुब्रत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भले ही सेबी भी सहारा के 36 के आंकड़े में, सेबी और सहारा के 36 के आंकड़े में दोस्तों, एक सेबी ऐसी संस्था है जो एक बार फिर सहारा सुब्रत राय को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के और वक्त पर पैसा 62,100 करोड़ जमा ना करने पर न्यायालय की तरफ से एक बार फिर से सहारा सुब्रत राय को जेल पहुंचाने की हिम्मत रखता है। लेकिन बात अगर निवेशकों की करें और निवेशकों की एफआईआर की करें तो दोस्तों, ये केवल जो ब्रांचें हैं, ब्रांच के अधीन ही ये एफआईआर दर्ज होती है और ये मामला वहीं पर निपटा दिए जाते हैं। सहारा सुब्रत राय पर आंच तक नहीं आती। सहारा सुब्रत राय अपनी हठधर्मी और अपने कानून चलाते हैं, जिसके चलते सेबी के सामने सहारा की नहीं चल पा रही। यही वजह है जो इनका बिजनेस, चिटफंड से बिजनेस जो जुड़ा हुआ है या सोसाइटियों से जुड़ा हुआ है, वो बिजनेस लगभग ख़त्म हो चुका है और
सहारा सुब्रत राय इस वक्त निवेशकों का पैसे देने में असमर्थता जता रहे हैं, जो कि हकीकत से बिल्कुल परे है। सहारा सुब्रत राय के पास देनदारी से 3 गुना ज़्यादा सहारा समूह की प्रॉपर्टी है, जिसको बेचकर निवेशकों का पैसा चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन सहारा सुब्रत राय पैसा नहीं देना चाहते। इसका मुख्य कारण यह है कि सेबी और सहारा के विवाद के चलते एक लंबी न्यायालय की प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें निवेशक और एजेंट दोनों ही पिस रहे हैं, और आत्महत्या जैसी जो यहाँ पर तांडव चल रहा है भारत में, वो बहुत ही दयनीय है। और निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, इसकी अभी तक कोई दूर दूर तक ऐसी रूपरेखा बनती नज़र नहीं आ रही है, ना ही सरकार द्वारा और ना ही सहारा सुब्रत राय द्वारा। सेबी की अगर बात करें तो सेबी अपने कानून की तरीके से लड़ रहा है। जो उसने सहारा सुब्रत राय ने अपने कानून चलाकर निवेशकों का पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट किया है, वो पैसा उन्होंने सेबी विभाग, जहाँ दोस्तों जहाँ पर सेबी विभाग के हाथ ना जा सकें, उस तरीके के अपने कानून बनाकर उस पैसे को अपने ही पास रोक लिया है। उनके खुद के कानून हैं, उनकी खुद की अपनी कंपनियों के जो चलाने के उनके तरीके हैं, वो तरीके सेबी के सामने बिल्कुल निराधार है, और वो एक तरह का फ्लॉड है। और उस फ्लॉड के लिए सेबी इस वक्त सहारा के पीछे पड़ी हुई है, और ऐसे में सहारा सुब्रत राय सेबी जो सूरज आज डूब रहा है, वो सेबी के कारण डूब रहा है। क्योंकि सहारा अब तक ये समझते थे कि इंडिया में हमारा ही अपना कानून है, जैसा हम करेंगे वैसा होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। सहारा सुब्रत राय को जेल तो जाना पड़ेगा, लेकिन निवेशकों की आत्महत्याओं के बदले नहीं, बल्कि सेबी के साथ जो इनका 36 का आंकड़ा है, उसके चलते सहारा सुब्रत राय को जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी, और शायद है कि उम्र कैद भी हो सकती है। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, और आने वाले भविष्य में उनकी ज़्यादा एज हो चुकी है, और शायद है कि वो 2-4 साल में मर जाए। निवेशकों का पैसा जो है वो अटक जाएगा जैसे कि अटका हुआ है। और जो भी सामने इस वक्त हमारे जो समस्याएं आ रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निवेशकों के हक में अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बना जो निवेशकों का पैसा मिल सके और एजेंटों की आत्महत्या का तांडव रुक सके। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट।